हेलो गाइस, क्या है हो गया काम तमाम। पानी ले आवल जा, मैं पीना। अपने आप निकालो, अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। फर्स्ट क्लास। अभी देखो टन। इतनी खूबसूरत है एमा, कितने करोड़ों में खरीदी तूने? उम्र हो जाती है सबके आदमियों की भी उम्र ऐसे होगी बाद में। और मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि गांव में कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो वहाँ पर मुँह मदद की जाती है। सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो शाम के टाइम पे बासी भात खाने का मजा है ना, स्कूल से घर आने के बाद। हाय हाय, जब बहू आएंगे, जब नाती नतिया होगे तब होगा बुढ़ा। वो मतलब सपना ही देखो तुम खाली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत में ही आज चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, आसमान भी पूरा नीला है और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और सामने की खूबसूरती आपको दिखाऊं तो आज थोड़ा बहुत हिमालय दर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं, क्योंकि आज भी वहाँ पर काफ़ी धुंध है, काफ़ी बादल लगे हुए हैं। पर चलो कोई नहीं, कुछ दिन तक ये धुंध रहेगी। उसके बाद जैसे ही पाला पुला गिरता है तो उसके बाद बिल्कुल हिमालय की धुंध गायब हो जाती है और हिमालय चमकता हुआ नज़र आता है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो उसके बाद तो हिमालय की चमक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। और पिछले साल हमारे गांव में ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन अब की बार लग रहा है ठंड शुरू हो गई है, तो अब की बार हमारे गांव में भी बर्फ़बारी होगी तो मज़ा ही आ जाएगा। और अभी वो फ्यूचर की बात है तो उसको साइड में रखते हैं। फ़िलहाल अभी जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो कर लेते हैं। और काम है ये, आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी माँ है और माँ पूरे खेत में गोबर फैलाने का यहाँ पर काम कर रही है। और जो गोबर हमने गौशाला से डाला था, ये वो वाला गोबर नहीं है, बल्कि ये माँ की 6 महीने साल भर की मेहनत है। माँ जब भी घास के लिए आई तो माँ ने एक एक कंडी लाई और यहाँ पर वो पूरा इतना ज़्यादा लगा दिया है ढेर। तो अभी ये वाला गोबर मुझे लेके जाना है यहाँ नीचे वाले खेत में। तो चलिए, आज ज़्यादा काम नहीं था गोबर डालने का, बस 2-4 कंडे थे, वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे काम के लिए। और अपनी माँ तो यहाँ पर लगी रहेगी पूरे खेत में गोबर फैलाने पे। और ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये देखिए अपनी माँ की जो परात है गोबर वाली, वो कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। एमा, कितने करोड़ों में खरीदी तूने? उम्र हो जाती है सबके आदमियों की भी उम्र ऐसे होगी बाद में। जब उम्र होगी उसके तो ऐसे ही तो होना था। बात भी सही है। माँ के पास पता नहीं ऐसे शब्द कहाँ से आते हैं कि जिनको सुन के मतलब ऐसा लगता है कि बात तो सही है कि इंसान भी अभी जवानी है तो खूब चमकता धमकता है, जैसे जैसे बूढ़ा होगा तो वैसे वैसे जो शरीर है वो भी ऐसे ही ढलता रहेगा। तो परात के भी बल वैसे ही कुछ हाल हो गए हैं। और एक ये हैं बुजुर्ग इंसान। हेलो गाइस, कैसे हो? हम बढ़िया हैं, बढ़िया। लेकिन बापूजी पे बुढ़ापा नहीं आ रहा है, जवानी पे जवानी आ रही है। अभी 70 साल का हूँ, अभी काय को बढ़ावा। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे बाबूजी जवान होते जा रहे हैं। और माँ कुछ बोले क्या? जब बहू आएंगे, जब नाती नतिया होगे तब होगा बुढ़ा। वो मतलब सपना ही देखो तुम खाली ना, सपने देखना अच्छी बात है, पर बुढ़ा होना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना? मतलब जिंदगी गुंजा जाएंगे ऐसे। ए बाबू, पानी ले आवल जा, मैं पीना। अपने आप निकालो, अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। फर्स्ट क्लास। अभी देखो टन। तो बात तो सही है, अब क्या बोले हैं। इनके पास पॉइंट ऐसे आते हैं, ऐसी लाइनें आती हैं जिनको सुन के ना मतलब मैं निशब्द हो जाता हूँ। मेरे पे बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, कोई शब्द होता ही नहीं है। और जी, बुढ़ापा नहीं है तो बैठना भी नहीं चाहिए इंसान को। बुढ़ापा आने को देख रही है, बुढ़ापा आए, लेकिन हम आने नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात है, ये है ना बात। ठीक है। तो बापूजी गए थे घास के लिए, कुछ तो अपने आप लेके यहाँ पर पहुँच गए हैं। और एक भारी मेरे लिए वहाँ नीचे रखी होगी। तो अब आगे मेरी जो ड्यूटी है वो वही है, तो लेने चलते हैं। हाँ जी। हाँ, हेलो गाइस, क्या है हो गया काम तमाम।
एक दिन मोल डाला, ये भी उन्हें हो गया छुट्टी। किसका काम तमाम किया तुमने? कमाम। और चाची हाँ? क्या हो रहा था? क्या हो रहा है? मोल फेंका मैंने, 3 पंगड़ा मोल उन्हें दिया मैंने। तुम तो दिखे नहीं, कल भी नहीं दिखे तुम मोल डालते हुए, आज भी चाची डाल रही है। अरे कोई बहाने, तो मैं तो वही कर रहा हूँ, कोई बहाने आ रहे हैं कर रहे हैं तो बल्ले तो है। अब गोलथिया तुम किसी को बना नहीं रहे हैं। गोलथा कौन खाएगा यार, गोलथा कोई नहीं खाता है। वो देखो वो बोल रहे हमारे लिए बनाओ बल पीछे से। तो उनके लिए तो घर पे आ जाना, घर पे आ जाओ। घर पे आ जाना। नहीं बनाना हमारे लिए, कौन को बनाना? हाँ कौन क्या गोलथा तो कौन खाएगा? बोलते कौन पूछे? कौन पूछेगा? गोलथा तो तुम्हारे यहाँ भी होगा ना। चाची खाली बोलती है, बनाती नहीं है। अरे जब भैंस नहीं थी तब बोली थी काश मेरी भैंस ही होती तो मैं कौन को खाती बल। मैं खाऊं छो यार, मैं दूध बाहर नहीं लेके पते में कौन को खाती। मैं कौन को खाऊं छो यार। अरे ये दार दो मेरे को, इधर दो। अब जाओ सीधे घर जाओ। अरे भैंस है ना बाहर। हाँ हाँ। और अपने बापूजी ने देखो भारी जो है वो कहाँ लगा रखी है, पहाड़ी के बिल्कुल जड़ में। तो वहाँ से इस वाली पहाड़ी पे मुझे लेके आनी है और तब जाके यहाँ से रास्ते में पहुँचूँगा मैं। चलो ज़्यादा भारी नहीं हो रही है। ये देखिए कैसे रास्ता है, अगर मैं गिरा ना तो सीधे लुढ़कते लुढ़कते देखो कहाँ जाऊंगा। अरे नहीं, तो गाइस फाइनली रास्ते में पहुंच गया हूँ मैं। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं इसको नाचते नाचते भी लेके जा सकता हूँ। हाय, और कोई कमेंट भी कर रहे थे कि अब जब भारी लेके आते हो ना तो मस्त झूलते झूलते ऐसे आते हो तो आपको देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस ये चीज़ें दूर से ही देखने में अच्छी लगती है, पीठ में भारी हो तो क्या बताएं। पर चलो आप लोगों को अच्छा लगता है वही हमारे लिए बहुत है। दादी हो गई ड्यूटी पूरी? छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई। ओ ड्यूटी कम ही करी आज। भूख भी लग गई। हाँ, खाना भी खाएगा। हाँ हाँ, ओ पानी पिएगा। पर जल्दी हो गई आज छुट्टी? हाँ जल्दी है हाँ। आज थोड़ा कम है। हाँ हाँ ठीक। और कई ये बोलेंगे कि आप बुजुर्गों से गढ़वाली में बात नहीं करते हो, तो मैं करता हूँ दिन भर में 50 बार बातें करता हूँ, लेकिन व्लॉग किसी टाइम ऐसा होता है ना कि आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें समझ में आए। मतलब कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुजुर्ग लोग बता देते हैं और आप लोगों को अगर समझ ही नहीं आ पाएगी गढ़वाली में बोलेंगे तो फिर व्लॉग का मतलब महत्व थोड़ा ख़त्म जैसा ही हो जाएगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ अपने पहाड़ की चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोगों के अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। तो गौशाला पर भारी रख के जैसे ही मैं घर जा रहा था तो रास्ते में चाचा जी यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो चाचा जी को काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई। पसीना निकलना चाहिए। सही बात, स्वस्थ रहेंगे नहीं? स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हाँ, तो चाचा जी यहाँ पर जो हमारे मवेशी है ना उनको बांधने के लिए स्पेशल लकड़ी लाई जाती है जंगल से। तो इसकी भी पहचान बहुत ज़रूरी है, अगर कोई ऐसी वैसी ले आए तो वो टूट जाती है। और चाहे किस चीज़ की है? इसको कहते हैं चढ़तुंग। चढ़तुंग। तो ये चढ़तुंग नाम ही इतना खतरनाक है, तो सोचिए आप इसकी मजबूती कितनी गजब की रहती होगी। और कल ये पीला ऐसा ना, हाँ ये इतना भी रहेगा ना तब भी मजबूती रहती। दिखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है वो पीला और वाइट का कॉम्बिनेशन, और मजबूती भी बड़ी तगड़ी देता है। वल तो हर लकड़ी की पहाड़ों में अलग अलग खासियत है।
तो इसकी यही है बल्कि अगर बारीक भी रहेगा तो सड़ेगा नहीं और मजबूती देगा पूरी। इसलिए लगाते हैं इसको कि ये एक बार लगाओ तो सालों चल जाता है। और अभी गांव भ्रमण करते हुए मैं आया हूँ चाचा लोगों के घर पे। यहाँ पर अपने चाचा जी हैं और यहाँ पर आज काम चल रहा है छत डालने का। और मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि गांव में कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो वहाँ पर मुँह मदद की जाती है। सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और हर परिवार से कोई ना कोई यहाँ पर मुँह मदद करता है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो हमारे घर से हमारे पहलवान भाई साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बेलचा चलाते हैं, और उनके साथ ही मनीष भाई साहब और अनुज भाई। और यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं अपने बिज्जू भाई को। बिज्जू भाई बहुत अच्छा बेलचा चलाते हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता देना कि आप भी हमें मिस कर रहे हैं या आप कुछ और ही सोच रहे हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो छत पे हैं, तो मैं वहाँ पर अब जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाय मिल गई है तो चाय पी लेते हैं। और उधर से चाचा बोल रहे हैं कामचोर, हाँ वो तो हो ही है। तो नीचे चौक पे तो मैंने आपको दिखा दिया था कौन कौन है। यहाँ से चाचा, अंकी भाई, नितिन भाई, चाची, भाभी, एक और चाची, और यहाँ अंदर भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अपने प्रियांशु भाई, और इधर मिस्त्री जी, एक और मिस्त्री जी हैं, वो उधर है। तो अभी चाचा लोगों के घर से वापसी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, क्योंकि खाना बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आज भाई साहब वहाँ काम पे हैं, तो भाई साहब का खाना भी वहीं पर होगा। और खाना लेके अपने बापूजी बाहर ही आ रहे हैं, क्योंकि बापूजी कुर्सी में बैठ के खाते हैं। और खाने में क्या है मैं आपको ऐसे ही मैं दिखाऊँ तो चौंसा है, भात है, लाल मिर्च है, और उसके साथ घी है। कुर्सी देना। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और हमारे घर के जस्ट बगल में यहाँ पर एक बहुत खतरनाक वाला लंगूर आ गया है। मतलब चाचा, बापूजी और चाचा तीनों को उसने बहुत तगड़ा दौड़ा है। बल पता नहीं कहाँ है। नचा कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा यार, खाली बोले तो वो सीधे इनके पीछे दौड़ा, वाल तीनों के पीछे। वो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ बीच में। तो सोचिए 3-3 आदमियों को वो एक साथ दौड़ा रहा है। वो भी देखो, चाचा, बापूजी, ये छोटा बच्चा होता कोई तो मैं सोच भी सकता था। और बापूजी ने एक बम फोड़ा, वाल वो ऐसे नहीं पटाखा बम फोड़ के दूर भागेगा, वो बापूजी के ऊपर छलांग मार दी वाल उसने। कोई असर नहीं पड़ा उस पे। अरे चले गए, अरे भाई। तो ये हाल है हमारे यहाँ के लंगूरों के। तो 4-5 लोग जब जा रहे हैं तब जाके वो बड़ी मुश्किल से भाग रहा है, वो भी इकलौता। और कभी कभार मैं उनके बीच में चले जाता हूँ तो ऐसे में सोच के डर ही लगता है कि उतने अगर एक आदमी के ऊपर कूद जाए तो क्या होगा। पर जो खाने वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं होते हैं, वो 1-2 ही होते हैं पूरे ग्रुप में। और माँ चली अब गौशाला की ओर, और मुझे भी जाना है वल ये भारी लेके। क्या सोच रही है? अरे वाह, तो भारी उठावल मैं कैमरामैन बनती हूँ। ऐसा नहीं कि भारी तो उठाएगी, कैमरामैन मैं बनूंगा। तो चलो, माँ भी पहुँच चुकी है गौशाला पर और भाई लेके मैं भी पहुँच चुका हूँ। हेलो हेलो हेलो। और यहाँ देखिए अभी तक अंदर बंधे हुए थे हमारे छम्मक, छल्लो और छबीली, तो अब ये भी बाहर आ रहे हैं। और ये देखो मेरा दुश्मन भी आ गया। ओह अच्छा हुआ इधर के लिए नहीं आया। नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह, ये देखो पैरों में गिरने आ रहा है। वाह यार, नमस्कार। नमस्कार। ये हाथ भी नहीं जोड़ रहा, खाली नमस्कार नमस्कार। देखो वीडियो में आने के लिए सब पैरों में गिर रहे, नहीं तो पूछते भी नहीं है मेरे को।
पूछते हैं पूछते हैं। ई, नमस्कार 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 नमस्कार। ए ये देखो, ये तो गुंडा ही रहेगा हमेशा, ये तो प्रणाम करने के नाम पे गाली देगा नहीं। कुछ नहीं बोल रहा है वो, देखो अब जा रहा है वहां, उधर जाके हाथ जोड़ रहा है। इससे अच्छा प्रणाम करती तो कितनी अच्छी लगती है। सब आज पैरों में प्रणाम कर रहे थे मेरे को। अब करेंगे। तो ये थोड़ा जल्दी आ गई थी स्कूल से, और यहाँ देखो जो शाम के टाइम पे बासी भात खाने का मज़ा है ना स्कूल से घर आने के बाद, हाय हाय अलग ही स्वैग है। तो सही में स्कूल से हम घर भागते थे बस बासी भात खाने के लिए, और कोई मतलब नहीं रहता था।